भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दीजिए। सेमेस्टर 1 MIL हिंदी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे कोर्स का वीडियो यहाँ पे मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर 9 सितंबर 1850 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी में अल्प आयु में ही हो गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 35 साल की कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। मतलब दोस्तों, कम एज जीने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की अपने जीवन में, और उन सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये थी दोस्तों कि इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक यानी पिता कहा जाता है। वे एक महान कवि, नाटककार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। अपने साहित्य रचना में वे ब्रज भाषा और खड़ी बोली का उपयोग क्या करते थे। मतलब इन्होंने जितनी भी साहित्य रचना की दोस्तों अपने जीवन में, उन सभी रचनाओं में उन्होंने 2 भाषाओं का उपयोग किया, और वो था ब्रज भाषा और खड़ी बोली। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल आए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किन भाषाओं का उपयोग करते थे, तो आपको अब पता चल गया होगा, और वो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। दोस्तों, अगर मेरे सब्जेक्टिव वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आपको सब्जेक्टिव से ही बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र तथा माता का नाम पार्वती देवी था। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतलब इनकी ये रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई। जब हरिश्चंद्र केवल 5 वर्ष के थे तब उनकी माता चल बसी, मतलब मर गई, तथा जब उनकी आयु 10 वर्ष की हुई तो उनके पिता भी चल बसे। मतलब दोस्तों, हरिश्चंद्र को बचपन में ही माँ और बाप दोनों के चले जाने का दुख का सामना करना पड़ा। 13 वर्ष की कम आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया। दोस्तों, अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। भारतेंदु के गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था, जिनके पास उन्होंने अंग्रेजी सीखा था। मतलब भारतेंदु जिनके पास अंग्रेजी सीखे थे उनका नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। यह बात साबित करती है दोस्तों कि भारतेंदु को ब्रज भाषा और खड़ी बोली के अलावे और भी दूसरी भाषाएं आती थी, जैसे कि इंग्लिश उन्होंने सीखा था। गुरु लोकनाथ से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। मतलब उनके 2 गुरु हुए, एक का नाम राजा शिव प्रसाद और दूसरे का नाम गुरु लोकनाथ था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उन्हें केवल ब्रज भाषा और खड़ी बोली ही नहीं आती थी, बल्कि उन्हें दूसरी अन्य भाषाएं भी अच्छे से आती थी। लगभग 34-35 साल की कम आयु में ही दोस्तों हरिश्चंद्र इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, और इसलिए तो ये इतने ज़्यादा महान और लोकप्रिय हुए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण ही उनकी मृत्यु काफ़ी कम आयु में हो गई। क्षय रोग का मतलब होता है दोस्तों टीबी की बीमारी। बनारस की क्वींस कॉलेज में कुछ वर्षों तक उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन गृहस्थ जीवन और पारिवारिक संपत्ति के देखरेख के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। मतलब सीधा सा है दोस्तों, उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, और उनके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी जिसे देखरेख करने का जिम्मेदारी इन्हीं के पास था। तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी ना करके घर पे आके खुद से स्टडी यानी पढ़ाई करना शुरू कर दिए और कॉलेज जाना छोड़ दिए। दोस्तों, आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य परिचय को डिस्कस करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समय के सबसे लोकप्रिय साहित्यकार माने जाते थे, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा करते थे तो इनके समय में और भी बहुत सारे लेखक थे, लेकिन जो उपलब्धि और जो सम्मान भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला वो दूसरे लेखकों को नहीं मिला। भारतेंदु जी के प्रतिभा से प्रभावित होकर पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर और पंडित रामेश्वर दत्त के कारण भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दे दी गई। भारतेंदु का मतलब होता है दोस्तों उगता हुआ सूरज।
भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में सुधा निधि पत्रिका के माध्यम से हरिश्चंद्र को दी गई थी। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई तो इस बात को उस समय के सबसे प्रसिद्ध सुधा निधि पत्रिका के माध्यम से छापा गया ताकि सबको इस बात का पता चले। ऐसा माना जाता है कि 11 वर्ष के अल्प आयु से ही वे कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। मतलब दोस्तों 11 वर्ष के कम उम्र से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण भारतीय साहित्य एक समृद्ध साहित्य बन गया, क्योंकि दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे साहित्यों की रचना की, जिसके कारण भारत का साहित्य काफ़ी समृद्ध यानी अमीर बन गया। हिंदी साहित्य हमेशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनमोल रचनाओं का कर्जदार रहेगा, क्योंकि दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सारी उम्र केवल साहित्य रचना करने में ही लगा दिया, इसलिए भारत उनके इन महान रचनाओं का हमेशा कर्जदार रहेगा। जिस प्रकार पश्चिम के देश में अल्प आयु में ही जॉन कीट्स काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हुए, ठीक उसी प्रकार भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र अल्प आयु में ही काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हुए, क्योंकि दोस्तों जॉन कीट्स की भी मौत 26 वर्ष की आयु में क्षय रोग से ही हुआ था और हमारे भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी मौत लगभग 34 वर्ष की उम्र में ही क्षय रोग से ही हुआ था, इसलिए इन दोनों का तुलना किया गया है। और दोस्तों इतनी कम आयु जीने के बाद भी दोनों ने अपने अपने देश में और यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इन दोनों महान कवियों की तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों की मृत्यु काफ़ी कम आयु में क्षय रोग से ही हो गया था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए नोट्स मेरा हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको सारे कोर्स का वीडियो यहाँ मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।